हाँ बिल्कुल, देखो आलोक कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे थे, हम्म, इसका नजरिया अलग अलग है। हम्म, अगर भारत के नजरिए से आप देखो, ये 6 नदियां हैं। इसमें 3 ईस्टर्न नदियां हैं और 3 वेस्टर्न नदियां हैं। रवि, ब्यास, सतलुज जो है वो ईस्टर्न नदियां हैं। हम्म, उसका भारत 100% पानी इस्तेमाल कर सकता है। हम्म, और जो वेस्टर्न जो नदियां हैं, वो हैं आपकी जो इंडस, झेलम एंड चेनाब। हम्म, उसका भारत जो है 20% और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। हम्म, और ये सच्चाई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हेल्ड इन अबेंस बोली जाती है, हम्म, वो हेल्ड इन अबेंस है, मगर उसका कोई ग्राउंड पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हम्म, उसके अंदर क्या है कि भारत 20% इन 3 नदियों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि आपकी वेस्टर्न रिवर है, जिसके अंदर आपका इंडस है, झेलम है, चेनाब है। हम करीब करीब 5 से 7% इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है वो समय आ गया, क्योंकि भारत को भी पानी की जरूरत है। जो बात हो रही है कि चनाब से ब्यास की टनल बनेगी, वो यही है कि जो पानी हमारे को मुकर्रर है 20% तक, हम उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये मुझे हम्म, वो लगता है मनसूख कि हो बात चुकी है, सोच वो विचार गवर्नमेंट ने है। आपको शायद नहीं बताया। हम्म। अरे आप सुन लो, मेरी बात सुन लो, सुन मैंने लीजिए, आपको सुन बीच लीजिए, में सुन नहीं लीजिए, रोका। सुन लीजिए। आप सुन लो, क्योंकि हाँ, ये ये तो डिबेट है, दोनों घाटी तरफ नहीं है, थोड़ी देर सोच। रुकिए। हाँ हाँ, डिबेट और दोनों का अपना अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष है। मैं इस चीज से हम्म, कोई वो नहीं कर रहा, मैं हम्म, अपना हिसाब से रख रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है, भारत जो भी कर रहा है वो 1960 के जो वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके तहत कर रहा है। और ये भी सच्चाई है, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1962 में साइन हुई थी, भारत और पाकिस्तान जो ब्रोकेड की थी वेस्ट आपका वर्ल्ड बैंक ने, वो टिल्टेड है पाकिस्तान की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। और हम्म, उसका समय आ गया, भारत सोचता है उसको अभी हमें दोबारा रिवाइज करना चाहिए, और दोनों को बराबर की मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ दिया है इसमें, जबकि हम अपर स्ट्रीम है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो डाउन स्ट्रीम जैसे पाकिस्तान है उसको नुकसान। अब बात आती है जो आपने इशारा किया था कि जो भारत के अंदर कश्मीर, देखो भारत का जम्मू और कश्मीर तो आज अवाम और शांति की तरफ जा रहा है, हम्म, सड़कों का जाल बिछ गया है। वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके लोकसभा असेंबली इलेक्शन हुए हैं। हम्म, खुशहाली है, शांति है, आईएम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हैं। मगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो हम पीओजे के बोलते हैं, वहाँ के हालात देखें। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, रावला कोट, यहाँ पर लोग सड़कों पर देख रहे हैं, चक्का जाम, शटर डाउन, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी। 38 उन्होंने पॉइंट की एक प्रकार से प्रोजेक्ट रखा है। हम्म, जो जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी है, जो कि इस पॉइंटों को ले रही थी गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसको इन्होंने बैन कर दिया है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। उनके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है कि जो 12 सीटें हैं जो रिफ्यूजीज के लिए हैं, वो रिफ्यूजी जो पीओके के रिफ्यूजी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के रिफ्यूजी का इस्तेमाल होता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसका इस्तेमाल करके अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट बनाती है पीओजे के में भी। तो ये मुझे लगता है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि जो इनकी मेन नदी है नीलम नदी, हम्म, जिसको भारत में कृष्ण गंगा बोला जाता है, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पीओजे के से हम्म, पंजाब की तरफ कर दिया है। हम्म, और इसी प्रकार से मंगला डैम वो पीओजे के में है, जहां पर बिजली पैदा होती है, वो बिजली पहले पंजाब में जाती है और फिर आती है पीओजे के में। उसके रेट 5 से 6 गुना ज्यादा हैं। तो हम्म, सच्चाई यह है कि आज पीओजे के लोग सोचते हैं कि उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने, और उनको वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। आज वो एक आप ये कहें रिवोल्ट कर रहे हैं, वो हम्म। चाहते हैं कि हमारे इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो वो एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं।